Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इससे पहले यमुना में छठ की पूजा होता था, यमुना के घाटों पर छठ की पूजा होती थी और सभी घाटों पर लाखों लोग धूमधाम से छठ पूजा मनाते थे। कोरोना के महामारी के दौरान डीडीएमए ने एक नोटिफिकेशन लगाया, निकाला कि इस महामारी में पूजा नहीं होगा और उसके बाद से उस घाट पर पूजा होना बंद हो गया। अब इससे नुकसान क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो यमुना के घाट पे पूजा अर्चना करते थे उनको अपना घर जाना पड़ता है। अब देखें ट्रेन में भारी भीड़ होती है, कई बार कई तरह के हादसे भी होते हैं। तो हमने एलजी साहब से यही लिखा कि उस डीडीएमए की नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए और यमुना के सभी घाटों पे छठ पूजा हो। चूँकि कहते हैं कि छठ इसलिए पूजा नहीं होगा चूँकि इमर्जन यमुना में बैन है, लेकिन छठ पूजा छठी मैया की पूजा साफ सफाई की पूजा है और इसमें किसी तरह का विसर्जन नहीं होता, इमर्जन नहीं होता। और मान लीजिए कि अगर ये बैन है भी तो केवल दिल्ली का नहीं होना चाहिए। यही यमुना जब उत्तराखंड में पूजा हो रहा है, बगल में यूपी में पूजा हो रहा है, गंगा के किनारे कई जगह पूजा हो रहा है, तो दिल्ली में बैन फिर ये भेदभाव दर्शाता है ना। तो इसलिए हमने एलजी साहब को ये चिट्ठी लिखा है कि छठी मैया की पूजा आराधना पहले की भांति कोरोना के महामारी से पहले जिस तरह से हर घाट पर पूजा अर्चना, लगभग 12 घाट हैं जहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, उन सभी घाटों पे ये पूजा अर्चना फिर से इस बार किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब को संज्ञान लेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि कई जगह कृत्रिम तालाब बनाकर लोगों ने पूजा की थी, तब भी ये डिमांड होती थी कि यमुना के किनारे पर करने की अनुमति दी जाए, तब अनुमति नहीं दी गई थी। पिछले साल भी कोरोना नहीं था, लेकिन कई अलग तरीके के प्रावधान उसमें लगाए गए थे कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि सरकार के लेवल पर सुलझा लिया गया है या आपकी मंत्रियों से कुछ से लेकर बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से? देखिए, कृत्रिम तालाब पर पहली बार नहीं हो रहा है। 2000 जब से हमारी सरकार है, हमारी सरकार से पहले लगभग 68 घाटों पे छठ पूजा होती थी। हमारी सरकार आते ही हमने उसको 1000 घाट के करीब कर दिया, तो तब से 1000 घाट पे पूजा अर्चना होती है। तो ये कृत्रिम घाट अभी नहीं बनाए, कृत्रिम घाट पे भी पूजा होता है। यहाँ बड़ी संख्या में पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कृत्रिम घाट के साथ साथ यमुना के किनारे भी लाखों की संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आते थे जो इससे वंचित हैं। तो पिछली बार ही हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था, उन्होंने एलजी साहब को फॉरवर्ड किया था, लेकिन केवल राजनीति के सिवाय एलजी साहब ने उस पर कोई काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि छठ के समय में इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, तो राजनीति करने की बजाय समाधान की बात हो और एलजी साहब इसको संज्ञान लें। हमने अपने मंत्रियों से भी बात किया, उन सबका कहना है कि बिल्कुल पूजा होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी उसमें मंत्रियों के मंत्री साथ होंगे, लेकिन ये पूजा अर्चना यमुना के किनारे जैसे पहले होता था उसी तरह से जारी रहे, यही निवेदन हमने एलजी साहब से किया है। एक दूसरा मुद्दा आज हाउस में बस मार्शल्स को लेकर चर्चा हुई, प्रस्ताव था, उसमें आपके जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक लाइन जोड़ी कि 3 अक्टूबर को सभी मंत्री सभी विधायक उप राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। उन्होंने बीजेपी एमएलए का भी जिक्र किया, लेकिन उस पर आपत्ति भी की गई एलओपी की तरफ से। तो क्या निष्कर्ष निकला इसका, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही एक प्रस्ताव आप लोग पास कर चुके हैं लेकिन उसका कोई समाधान, उसका कोई परिणाम दिखा? देखिए, महीनों से जितने बस मार्शल हैं वो धरने पर हैं, सब बहुत गरीब परिवार से आते हैं और बेचारा वो धक्का खा रहा, फुटबॉल बन गया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाता है, कभी हमारे पास आता है, उस भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं। हमने हालांकि पहले रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन को हमने एलजी साहब को भी भेजा था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये लगातार बेचारे बस मार्शल इधर उधर भटक रहे हैं, उनका घर चलना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, कि कई मतलब अपनी सुसाइड तक कर लिया। तो हम इस बात को लेकर चिंतित हैं, ना केवल उनकी नौकरी बल्कि इससे दिल्ली के सुरक्षा, बसों में जो महिलाएं लड़कियां बसों में जाती थी वो अपने आप सुरक्षित महसूस करती थी। कोरोना में इन लोगों ने बहुत काबिल तारीफ काम किया था। तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली की बेहतरी के लिए बस मार्शल, ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हम चाहते हैं कि उसकी नियुक्ति हो जाए। एलजी साहब और कुछ अधिकारी मिल करके गंदी राजनीति करके, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद अधिकारी गंदी राजनीति करके इन सभी बस मार्शलों को नौकरी से वंचित कर दिया। हमने पहले हाउस रेजोल्यूशन लाया था, तब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वॉकआउट कर गए थे। आज हमने फिर चर्चा रखा, ये अच्छी बात, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ खड़े हैं, लेकिन केवल साथ खड़े होने से नहीं होगा ना।
तो हमने कहा कि आपको जो करना, हमारे मंत्री ने सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि आपको जो लिखाना है, जो करना है, लेकिन अथॉरिटी एलजी है, एलजी के पास बैठते हैं। कोई अमेंड करना है, कोई वापस लेना है, कुछ ऐड करना है, हम तैयार हैं। तो उन्होंने रेजोल्यूशन में ऐड करवाया, उन्होंने जो रेजोल्यूशन में ऐड करवाया है कि परमानेंट हो जाए, सहमत है परमानेंट हो जाए, और अच्छी बात है परमानेंट हो जाए, वो उनकी नौकरी मिल जाए, सहमत है नौकरी मिल जाए। साथ में ये भी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ केवल हाउस में तो हमने पहले भी पास कर दिया था, लेकिन हाउस के रेजोल्यूशन पास होने से उसकी नौकरी नहीं मिली। तो अब एलजी के सामने बैठ करके 3 तारीख का नवरात्रा का पहला दिन है, ये निश्चित किया गया है कि एलजी साहब के यहाँ बैठा जाए, सभी विधायक हम जाएं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, और एलजी साहब बैठे, हमारे सारे मंत्री बैठे, जो जहाँ जैसे लिखना है वहाँ लिख करके इन बेचारों की नौकरी फिर से मिले, ताकि दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें, लोग वसूल सुरक्षित अपने आप महसूस करें, उनका रोजी रोटी चल पाए।